सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पवन खांडल होम इकोनॉमिक्स में, जिसमें मैं क्लास 11th और 12th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर पढ़ाता रहता हूं। और दोस्तों, आज हम क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। और आप इससे पहले वाला जो चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही इंट्रोडक्शन, उसको मेरे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं और आप वहाँ से ज़रूर इन्हें देखिए, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। कहीं आपको और जाने की ज़रूरत नहीं है और वो आपको एकदम ऐसा लगेगा कि आप क्लास में बैठ के ही पढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि कंज्यूमर क्या होता है। यहाँ जो लिखा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कंज्यूमर क्या है। इफ़ यू टॉक अबाउट अ कंज्यूमर्स, देन वी कैन से दैट कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विस एंड ही पे फॉर देम। दैट मीन्स इफ़ एनी पर्सन, इंडिविजुअल, community, institution, anything, if they consume goods and service and they pay for this, that is called the consumer. So it is very clear that consumer is the person who gets the goods and service, he uses the goods and service, and the one more thing important is that he or whatever institution pay for that, they pay for that. यानी कि अगर हमें कोई चीज़ फ्री में मिलती है और हम उसका उपभोग करते हैं, तो उसको हम उस कंज्यूमर की श्रेणी में इकोनॉमिक्स की दृष्टि से या फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमिक्स, वी डोंट से दैट ही और शी इज़ अ कंज्यूमर, बट इफ़ ही पे फॉर दैट, देन वी से दैट ही इज़ अ कंज्यूमर। अब इसमें नेक्स्ट हमारा आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है, इसकी डिस्कशन हम आगे मैं करूँगा। उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें यहाँ समझना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस टर्म। द फर्स्ट इज़ द यूटिलिटी। नाउ सी व्हाट इज़ द यूटिलिटी। सो यू कैन से दैट यूटिलिटी इज़ अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड यूटिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो गुड्स एंड सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं, उनमें हमारी जो वांट्स है, हमारी जो डिज़ायर है, उसको पूरा करने की एक पावर है, एक शक्ति है, एंड दैट पावर इज़ कॉल्ड द यूटिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर कोई एग्ज़ाम्पल यहाँ लेना चाहें, तो सपोज़ करिए कि आपके पास एक फ़ैन है, आपके घर में सीलिंग फ़ैन है और वो फ़ैन ख़राब हो जाता है। तो गुड्स तो है वहाँ पर, पंखा एक वस्तु है, दैट इज़ अ गुड, बट now at this time when it is not working, it is not in function, then there is no utility of that fan. गर्मी के अंदर रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज ख़राब हो गया, उसका कंप्रेशर ख़राब हो गया, तो वो उसमें जो चीज़ें हम रखते हैं उनको वो सेफ़ नहीं रख पाएगा और उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कुछ भी नहीं रहेगी। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि फ्रिज तो यहाँ मौजूद है, लेकिन उसकी यूटिलिटी हमारे लिए क्या है, ज़ीरो है। तो यूटिलिटी का मतलब है कि जो गुड्स एंड सर्विस के अंदर हमारी डिज़ायर को, हमारी इच्छा को, हमारी वांट्स को पूरा करने की, फुलफ़िल करने की जो उनमें पावर है, दैट पावर इज़ कॉल्ड द यूटिलिटी। एंड व्हाई डू वी यूज़ द गुड्स? बिकॉज दे हैव द यूटिलिटी। वी डोंट यूज़ एनी कमोडिटी, एनी गुड्स विच डू नॉट हैव एनी यूटिलिटी फॉर अस। जिन चीज़ों की हमारे लिए कोई यूटिलिटी ही नहीं होती है, हम उनसे क्या कर देते हैं, हम उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं। दैट बिकम जस्ट लाइक अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर अस, दैट बिकम अ गार्बेज फॉर अस। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। इन सिंपल वर्ड्स, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स इज कॉल्ड द यूटिलिटी। नाउ द सेकेंड इज टोटल यूटिलिटी। द सेकेंड पॉइंट इज टोटल यूटिलिटी। नाउ व्हाट इज दिस टोटल यूटिलिटी? यू कैन सी हियर that it is the sum total of utility derived from the consumption of all the units of a commodity. Suppose you are using 5 units of a commodity
in a very more simple language, if you can say that I can say here that you are consuming 5 units of ice cream. Now how much utility you get, how much satisfaction you get from these 5 ice cream? So the total utility, the total satisfaction which you get from the consumption of these 5 ice cream, that is called the total utility. So now what is the total utility? So it is the sum total of utility derived from the consumption of all the units of the commodity, and that is called the total utility. एक यूनिट खाई किसी कमोडिटी की, 2 कंज्यूम करी, 3 करी, 5 करी, 7 करी, 10 करी, जितने भी हम यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं और उससे जितनी हमारे को यूटिलिटी मिल रही है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम टोटल यूटिलिटी बोलेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल यूटिलिटी। इसको समझना थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको बड़े आराम से आप समझिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी इट रेफर्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग 1 मोर एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। इट रेफर्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग 1 मोर एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। दैट मीन्स कि जब हम कमोडिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो जैसे ही हम एक और कमोडिटी का यूज़ करते हैं उससे टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होता है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इकोनॉमिक्स में ये मार्जिनल वर्ड हम बहुत जगह यूज़ करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्शन, और सभी जगह इसका मतलब होगा चेंज। मार्जिनल का मतलब होगा चेंज, और चेंज किस में? टोटल में। अगर यूटिलिटी है तो टोटल यूटिलिटी में चेंज, प्रोडक्शन है तो टोटल प्रोडक्शन में चेंज, लाइक दिस। ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ ये समझना है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मार्जिनल यूटिलिटी इज जस्ट लाइक अ चेंज। चेंज इन व्हाट? चेंज इन टोटल यूटिलिटी। एंड चेंज इन व्हेन? कब ये चेंज होगा? when you consume 1 more additional unit of commodity, then this change comes, and that is called the marginal utility. Now to understand this marginal utility, first I see you a table here. बाकी चीज़ें मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन पहले जो marginal utility का concept है इसको हम थोड़ा और समझते हैं। देखिए, यहाँ आपके सामने एक टेबल है। इस टेबल में here I am taking the unit of commodity 1, 2, 3, 4. That means we are using one more consequently more and more units of a commodity. And here I am taking the TU, total utility. So when consumer is consuming 1 unit of a commodity, he is getting the 10 unit of utility. And here we take the utility, the unit of the utility is utils. So see here that when consumer consumes 1 unit of a commodity, he is getting 10 utils of the utility. When he consumes 1 more additional unit of a commodity, then total utility becomes 15. So what change occurs here? The change occurs is 5 utility, 5 utils utility change occurs here. Similarly, when he consumes 1 more unit, 2 से 3 का वो कंजप्शन करता है, तो TU हो जाती है 15 से 19, टोटल बढ़ जाता है 15 से 19 हो जाता है। तो अब एक और यूनिट का जब उसने कंजप्शन बढ़ाया तो टोटल यूनिट में कितने का चेंज हुआ? यूटिलिटी में 4 यूटिल्स का हुआ, और फिर एक और अगर वो बढ़ाता है तो टोटल यूटिलिटी बन जाती है 22। तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी में जो चेंज हुआ वो 3 यूटिल्स का हुआ। इस तरीके से जो हमारी डेफिनेशन है वापस आप यहाँ पर देख लीजिए कि मार्जिनल यूटिलिटी इज अ चेंज इन टोटल यूटिलिटी by consuming 1 more additional unit of commodity, that is marginal utility। और ये चेंज कितना हुआ ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे को चेंज दिख रहे हैं। तो जैसे जैसे हम एक मोर यूनिट्स का कंजप्शन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता जाता है? टोटल यूटिलिटी में चेंज होता जाता है, और जितना चेंज टोटल यूटिलिटी में होगा दोस्तों उसी को हम क्या कहेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। दैट इज़ कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन हमने कर ली, और इसका फार्मूला हम लिखते हैं TUN-1। यहाँ पर जो n है नंबर ऑफ यूनिट्स या यूनिट्स ऑफ कमोडिटी या नंबर ऑफ कमोडिटी। जो कमोडिटी है उसकी यूनिट्स या उसके नंबर कितने हैं।
इसको मैं अभी वापस आगे समझा दूंगा आपको। उससे पहले वहाँ टेबल के अंदर मैं ये फार्मूला एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले हम रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू करते हैं। टी यू और एम यू के बीच का रिलेशन, टी यू का मतलब टोटल यूटिलिटी और एम यू का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा है। तो हम इस रिलेशन को भी टेबल में शो करेंगे, डायग्राम में भी शो करेंगे, और वो जो फार्मूला मैंने लिखा है एम यू इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, उसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। साथियों, इन सब कॉन्सेप्ट्स को आप साथ के साथ लिखते रहिए बच्चों, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आएंगे। और मेरा ये सजेशन है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखें तो आप जो है एक नोटबुक और पेन ज़रूर लेकर के बैठें, और उस समय आपको ये एहसास होगा कि आप कोई यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप बल्कि क्लास में ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप पूरे प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर होकर के आप बैठिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टी यू और एम यू के बीच में जो रिलेशन है उसको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। देखिए, व्हेन टी यू इंक्रीजेज एम यू डिक्रीजेज एंड रिमेन पॉजिटिव, यानी कि जब टी यू बढ़ता है तो एम यू जो है वो डिक्रीज होगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा। व्हेन टी यू डिक्रीजेज एम यू डिक्रीजेज एंड बिकम नेगेटिव, और जब टी यू डिक्रीज होता है तो एम यू भी डिक्रीज होगा, लेकिन ये अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और व्हेन टी यू इज़ मैक्सिमम देन एम यू बिकम ज़ीरो। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू। डायरेक्ट नहीं आकर के क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, व्हाट वुड बी द बिहेवियर ऑफ टी यू व्हेन एम यू इज़ ज़ीरो। व्हाट वुड बी द बिहेवियर ऑफ टी यू व्हेन एम यू इज़ ज़ीरो। तो क्या बिहेवियर हुआ कि जब एम यू ज़ीरो है तो टी यू कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे तीन रिलेशन हो गए। व्हेन टी यू इंक्रीजेज एम यू डिक्रीजेज रिमेन पॉजिटिव, when TU decreases MU decreases but become negative, when TU is maximum MU become zero. So these are relations between TU and MU, यानी कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का ये रिलेशन है। इसको थोड़ा और मैं समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम से हम समझाते हैं। उससे पहले हम टेबल से इसको और क्लियर करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जो भी पॉइंट मैंने बोले हैं उनको मैं यहाँ क्लियर करूँगा। फर्स्ट पॉइंट हमने बोला कि व्हेन टी यू इंक्रीजेज, देखिए जो यहाँ पर लिख रखा है ये टी यू है। पहला पॉइंट हमने बोला व्हेन टी यू इंक्रीजेज, देखिए टी यू 10 से 15 हुई, 19 हुई, 22 हुई, 24 हुई, यानी कि ये 10 से 15 हो गया, 15 से 19, 19 से 22, 22 से 24। दैट मीन्स कि इट इज़ राइजिंग, टी यू इज़ राइजिंग। तो हम ये कह रहे हैं कि व्हेन टी यू इंक्रीजेज, यहाँ तक टी यू इंक्रीज हुआ तो एम यू क्या होएगा, डिक्रीज होगा। देखिए एम यू डिक्रीज होता जा रहा है 4, 5, 4, 3, 2। तो पहला पॉइंट हो गया कि व्हेन टी यू इंक्रीजेज एम यू डिक्रीजेज। दूसरा जो पॉइंट इसमें आता है, सेकंड पॉइंट इज व्हाट, सेकंड पॉइंट कि व्हेन टी यू मैक्सिमम व्हेन एम यू इज ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पर ये टी यू जो है छठी यूनिट पर कितनी है, मैक्सिमम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टी यू मैक्सिमम है, दैट इज़ 24, और जब टी यू मैक्सिमम है तो एम यू कितना हो गया, 0 हो गया। और जो तीसरा पॉइंट हमारा था कि व्हेन टी यू डिक्रीजेज, अब तक यहाँ पर तक क्या हुआ था, टी यू एम यू जो है वो इंक्रीज हो रहा था तो एम यू डिक्रीज हो रहा था, तो एम यू डिक्रीज ही होगा। मार्जिनल यूटिलिटी का हम आगे अभी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दैट मीन्स कि मार्जिनल यूटिलिटी तो हमेशा ही डिक्रीज होगी। लेकिन अगर ये डिक्रीज हो रही है, टी यू अगर डिक्रीज हो रही है, देखिए 24 से 22 हो गया, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, दिस इज अ चेंज इन टोटल यूटिलिटी। चेंज का मतलब प्रीवियस यूनिट पर टी यू कितना है और अब टी यू कितना हो गया। जो हमने वहाँ फार्मूला लिखा था, यू कैन सी द फार्मूला, दैट फार्मूला वाज टी यू एन माइनस 1। इसको मैं ऊपर समझाऊंगा, एक खाली स्लाइड पर हम इसको समझेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि टी यू एन माइनस 1 था, और जो n है इसको एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि वो फार्मूला भी आपको समझ में आ जाए। क्या, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, फार्मूले को याद कर लेते हैं, पर वास्तव में फार्मूला क्या बता रहा है ये उनको पता नहीं होता। देखिए यहाँ हम समझते हैं, जो हमारा फार्मूला है एम यू इज इक्वल टू टी यू एन माइनस 1। यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स,
तो वहाँ जो हमने यूनिट्स में लिखा 1 2 3 4 5 है, मान लीजिए हम 4 यूनिट का लेके चल रहे हैं। 4 यूनिट का मतलब कि चौथी यूनिट पर TU कितना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चौथी यूनिट है, चौथी यूनिट पर TU कितना है, वो है 22। और n-1 का मतलब हो गया 4 - 1, 4 - 1 का मतलब n का तो मतलब हो गया 4, तो यानी कि चौथी यूनिट पर TU कितना है, वो है 22। और n-1 यानी कि 4 - 1 यानी कि 3, और 3 यूनिट पर जो आपका TU है वो कितना है, वो है 19। तो इसका मतलब क्या हुआ, 22 - 19, और 22 - 19 कितना हो गया, 3। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो फार्मूला है उसको हम लिखते हैं। तो वापस अगर हम यहाँ पर आएँ तो ये 22 हो गया चौथी यूनिट पर, जो अगर n4 मानते हैं तो चौथी यूनिट पर जो TU हुआ वो हमारा 22, और n-1 यानी कि 4 - 1 यानी कि 3, और थर्ड यूनिट पर जो TU है वो है 19, तो हमारा MU आ गया 3। इसको और सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि बाद वाली जो यूनिट है TU की, उसमें से पहले वाली यूनिट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और उससे हमारा MU निकल के आ जाएगा। इसको मैं एक डायग्राम से भी समझाता हूँ। देखिए यहाँ हम डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ हम ये लेते हैं, ये x एक्सिस है, और x एक्सिस पर हम ले रहे हैं यूनिट्स। जो भी कमोडिटी है उस कमोडिटी की यूनिट्स को हम यहाँ ले रहे हैं, और इधर हम ले रहे हैं TU एंड MU, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी को हम यहाँ इस स्क्रीन पर लेते हैं, सॉरी y एक्सिस पर लेते हैं TU एंड MU को, और x एक्सिस पे लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। ये आपका क्या है, ये आपका दोस्तों TU है, और ये आपका क्या है, ये आपका MU है। इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि वो आपको एकदम क्लियर हो जाए TU क्या है, MU क्या। तो ये आपका जो है वो क्या है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ MU। नाउ यू कैन सी वेरी क्लियर दैट व्हेन TU इंक्रीजेस, ये देखिए इंक्रीज हो रहा है, तो व्हेन TU इंक्रीजेज MU डिक्रीज, तो MU क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। व्हेन TU इज़ मैक्सिमम, इस पॉइंट पर अगर हम देखें, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पॉइंट पर TU कितना है, मैक्सिमम, और जहाँ ये मैक्सिमम है, ये लाइन सीधी नहीं खींच पा रही है दोस्तों, जहाँ ये मैक्सिमम है वहाँ पर MU कितना हो गया, 0। और जब TU डिक्लाइन हो रहा है, देखिए इधर से यहाँ तक ये डिक्लाइन हो रहा है, तो MU कितना हो गया, MU बिकम नेगेटिव। सो ये हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं डायग्राम का, कि कब TU इंक्रीज हो रहा है, कब MU डिक्रीज हो गया, कब TU मैक्सिमम है, कब MU 0 है, और जब TU डिक्रीज हो रहा है तो MU क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो आई होप कि यूटिलिटी के ये जो दो रिलेशन है TU और MU के बीच के रिलेशन, ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सब आपको आपकी स्क्रीन पर समझ में आ रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स को बिना बोर्ड के हम समझ नहीं सकते हैं, तो यहाँ से आप बिल्कुल सब कुछ क्लियर समझ सकते हैं। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ सी व्हाट इज़ दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि जैसे जैसे हम यूनिट्स का कंजप्शन बढ़ाते हैं, एज वी इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, देन द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम डिक्रीज, और वी कैन से the utility which we get from the successive unit that will decrease। जो आगे आने वाली यूनिट को जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं और उससे जो हमें यूटिलिटी मिलेगी, वो यूटिलिटी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि व्हेन ए कंज्यूमर consumes more and more units of a commodity, every successive unit of the commodity offers less and less satisfaction. Every successive unit of commodity offers less and less satisfaction. It means marginal utility from every successive unit of a commodity will decline if consumer consumes more and more unit of commodity. Now see that this law of diminishing marginal utility is given by Marshall, और मार्शल ने नॉर्मली जो अपनी थ्योरी दी वो थ्योरी
उसने बनाई किसके ऊपर, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसी के ऊपर उसने अपनी थ्योरी डिस्कस की। तो अगर हम ऐसा एक एग्ज़ाम्पल लें कि सपोज़ करिए कि आप एक आइसक्रीम खा रहे हैं, आपको यूटिलिटी मिली, फिर आपको एक और आपने आइसक्रीम खाई, उससे कुछ और यूटिलिटी, आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ गई, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन आपको फर्स्ट आइसक्रीम खाने से मिला वो सेटिस्फेक्शन आपको सेकंड आइसक्रीम खाने से नहीं मिलेगा। और अगर आपने थर्ड आइसक्रीम खाई या फोर्थ आइसक्रीम खाई तो उनसे मिलने वाला जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है या उन एडिशनल यूनिट से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है वो क्या होता जाएगा, डेफिनेटली वो कम होता जाएगा। और इसी को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक बार फिर से आप डेफिनेशन देखिए कि व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ द कमोडिटी, एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी का मतलब जो हम बाद में एक के बाद एक जो यूनिट्स को कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्स लेस एंड लेस सेटिस्फेक्शन, उनसे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा वो सेटिस्फेक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इफ नंबर्स ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड, एमयू विल डिक्रीज। और इस लॉ को आपको हमेशा ध्यान रखना है, कई जगह ये काम आएगा। हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर कंज्यूमर जो वो यूनिट्स का कंजप्शन कर रहा है उस कंजप्शन को अगर वो बढ़ाता है, उसको इंक्रीज़ करता है, तो जो एमयू होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा। और अगर हम यूनिट्स को कम करेंगे, इफ़ वी डिक्रीज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स, तो एमयू क्या हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक बार मैं और इसको यहाँ पर टेबल से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम मोर एंड मोर यूनिट्स का क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं। जब मोर एंड मोर यूनिट्स का कंजप्शन कर रहे हैं तो जो एवरी सक्सेसिव यूनिट है और उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो एवरी सक्सेसिव यूनिट का मतलब क्या हो गया, 1 से 2 ये दूसरी सक्सेसिव यूनिट हो गई, 2 से 3 ये तीसरी सक्सेसिव यूनिट हो गई, फिर 3 से 4 हमने कंज्यूम करी तो चौथी सक्सेसिव यूनिट हो गई। और हर सक्सेसिव यूनिट का कंजप्शन करने के बाद जो हमें यूटिलिटी मिल रही है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगर हम इस कमोडिटी को आइसक्रीम मान लें तो अपनों को समझने के लिए, बच्चों इसको और अच्छे से समझाने के लिए हम मान लेते हैं कि आइसक्रीम है। तो इस आइसक्रीम देखिए हमने जब पहली आइसक्रीम कंज्यूम करी तो टीयू मिल रहा है 10, दूसरी करी तो मिल रहा है 5, तीसरी करी तो मिल रहा है 19। तो जो तीसरी यूनिट आइसक्रीम हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी केवल 4 है, दूसरी हमने कंज्यूम करी उससे मिलने वाली केवल 5 है, तीसरी अगर आप चौथी कंज्यूम कर रहे हो तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी 3 है, और 5 ही करेंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या है, 2 है, और छठी करेंगे तो वो क्या है, 0 है। यानी कि एक स्टेज तो ऐसी आएगी कि उसके बाद भी अगर कुछ खाते हैं आप, आपका पेट पूरा भर गया, आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गए, फिर भी अगर आप कुछ खाते हैं तो वो फिर आपको किसी तरह का कोई सेटिस्फेक्शन नहीं देगी यूनिट। दैट मीन्स कि उस केस में आपके उस सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। इट वुड बी 0। और फिर भी अगर आपने खा लिया तो फिर नेगेटिव यूटिलिटी मिलना स्टार्ट होगी। आपके वोमिटिंग हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, या कुछ और फिजिकल प्रॉब्लम सामने आ सकती है। दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव यूटिलिटी। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, TU-MU का रिलेशन क्या है, और ये रिलेशन जो है आगे जब हम कुछ और चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें भी ये रिलेशन हमारे काम में आएंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर हुआ। अब आगे हम इसी को आगे हम नेक्स्ट जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक स्टार्ट होगा। इसको मैं अपने अगले वीडियो में इसको दिखाऊंगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। आपको इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसको लाइक करेंगे और उसे शेयर करेंगे। थैंक यू एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।